ओम शांति। सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है, सब समझ में आता है कि आत्मा कौन से चक्रव्यूह में फंसी है, किसका संग करके इसने अपना नुकसान किया है, पर उस आत्मा को नहीं समझ में आता है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। उसको लगता है सब ठीक ही है, यही हमको समझ नहीं रहे हैं। और जिसको ये लगता है ना हमको समझ नहीं रहे हैं, वो बहुत डिसर्विस करने के निमित्त बन जाता है अपनी एक्टिविटी से। और जिसको ये समझ में आता है कि एक बाप ही है जो हमको समझ सकता है, तो माना बाप ने जिनको निमित्त बनाया वो भी तो तुमको समझते होंगे ना, तो वो जो डायरेक्शन देते हैं उसका पालन करो तो तुम बच जाओगे देह अभिमान से। पर ये जो देह अभिमान है ना, सिर चढ़ के बोलता है, बहुत नुकसान करता है। फिर तो हर बात बुरी लगती है। जिसको बात बात में बातें बुरी लगती है वो क्या अपना सुधार करेगा। ऐसे तो बाप के घर में भी देह अभिमान जो छोड़ता है ना वही रह पाता है, वरना देह अभिमान वाला तो और ही नुकसान करेगा, डिससर्विस करेगा। और यज्ञ में जो निमित्त है उनका ही निरादर करने लगेगा। तो ऐसे वालों को थोड़ा ही कोई रखता है। वो कहीं भी चला जाएगा तो बस कहीं भी उसकी बनेगी नहीं। वो कहेगा नहीं मैं घर में ही ठीक हूँ, क्योंकि बनी ही नहीं है किसी से। तो हमें देखना है हम अभी कौन सी अवस्था में है। वानप्रस्थ अवस्था है ना, तो बिल्कुल साधारण होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और जो साधारण और सिंपल रहते हैं उनका चरित्र ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष भी हो जाता है, सब कुछ दिखाई भी पड़ता है, सुनाई भी पड़ता है।